उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं या वो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाते हैं। बिकॉज जवानी का नंबर है जो जवानी की जिम्मेवारियां वो तो पूरी करनी है ना, पर वो नहीं कर पाते। एक फैक्ट है यहां पर। और जिनके पास एक बार आ जाए देन, अब किन की डेट ऑफ बर्थ में 4 एक बार आता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आता है, और किसी की डेट ऑफ बर्थ में आपकी भी एक बार आता है। जिन लोगों की जन्म तारीख में 4 जो है वो एक बार आता है, माय डियर फ्रेंड्स, वो सारे के सारे व्यक्ति दे आर वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। अच्छा होता है 4 का एक बार आना आपकी डेट ऑफ बर्थ में। एटलीस्ट एक बार तो होना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी की नेसेसिटीज हैं, जो जिंदगी की नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए 4 का एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में होना अच्छा होता है। बिकॉज सोशल लाइफ 4 से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 4 से आती है, जिम्मेवारियां और लाइफ की मैनेजमेंट, ये 4 ही सिखाता है हमको। तो 4 का एक बार आना बहुत अच्छा होता है। सेम एज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 जो है 2 बार आ जाए तो, इफ यू हैव 2 times 4 in your date of birth, then यहां पर एक्सेस हो गया, बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब राहु का प्रभाव बढ़ गया, राहु का प्रभाव बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, कंफ्यूजन बढ़ गई, कंफ्यूजन बढ़ गई, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जिंदगी के। यही फैक्टर और लागू हो जाता है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 3 बार आ जाए या 4 बार आ जाए। 4 बार से ज्यादा नहीं आता कभी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, मैक्सिमम 4 times आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है। तो 4 जितनी बार बढ़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आप लोग उतना ही पैसे के पीछे भागेंगे, सोशल लाइफ के पीछे भागेंगे, जिम्मेवारियों के पीछे भागेंगे, और ना आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे, ना आप अपने आप को समय दे पाएंगे, और हमेशा जिंदगी में कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिंदगी के अंदर कभी भी। राइट? चलिए, बॉडी से आत्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं। नंबर 5 नंबर, सोल का नंबर। जब मैं बुध का नंबर है, और 5 का ना होना क्या इंडिकेट करता है जी? यू आर, फिर मैं वही नहीं बात यूज ही नहीं करूंगा, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग अपने माइंड का यूज सही तरीके से नहीं कर पाते। मेरे पास भी 5 नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, मैं भी नहीं करता माइंड को सही तरीके से यूज। मेरा जहां दिल करता है मैं वहां करता हूं, मैं दिमाग नहीं लगाता कभी किसी चीज के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 नहीं है। मैं दिल की ज्यादा सुनता हूं, दिमाग की कम सुनता हूं, बिकॉज मेरे पास 5 नहीं है। अगर आपके पास 5 नहीं है ना, तो आप अपने दिमाग की सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो नंबर नहीं है। आप दिल की ज्यादा सुनते, आप दिल के इशारे पे चलते। 5 नंबर सिर्फ इंटेलिजेंसी का नंबर ही नहीं है, इंडिपेंडेंस का नंबर भी है। और 5 का एक बार होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 एक बार होता है, वो व्यक्ति अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करते हैं जिंदगी में। दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 जो है वो 2 बार आ जाए। अब यहां पर 5 का 2 बार होना एक्सेस हो गया, लेकिन बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आपने देखे होंगे जो कहते हैं यार 5 को ज़्यादा बार होना जरूरी होता है, अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। कहीं आपने मोबाइल नंबर्स देखे होंगे जिनके पीछे 55 ले लो जी,
555 ले लो जी। क्यों अच्छा माना जाता है और क्यों बुरा माना जाता है? देखिए, हर नंबर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू रहते हैं। अब 5 2 बार आ गया, क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि दिमाग बढ़ गया, इंटेलिजेंस ही बढ़ गई, माइंड बढ़ गया, बहुत तेजी से काम कर रहा है, दिमाग का नंबर है, राइट। तो ये कह दिया जाता है कि जी 5 2 बार आ गया है, बहुत अच्छा है जी। 5 3 बार आ गया है, बहुत अच्छा है जी। लेकिन मैंने अभी आपको बोला इंडिपेंडेंस का नंबर है। अच्छा, मेरे को एक सवाल बताइए, आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, बुध को व्यापार का कारक क्यों माना जाता है? साइकोलॉजिकली बताइएगा, ज्योतिष में लिखा ये नहीं, साइकोलॉजिकली बताइए, बुध को व्यापार का नंबर क्यों माना जाता है? व्यापार का कारक क्यों माना जाता है बुध को? बुध वाणी है, बुध कैलकुलेटिव है, ये सब चीजें तो उषा जी जॉब में भी चल जाती हैं। ये सारी चीजें तो जॉब में भी होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेटिव नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं काम करती, तो कोई जॉब भी नहीं देगा। फिर ये व्यापार का कारक ही क्यों है बुध? हमें उस लेवल पे सोचना पड़ेगा अगर हमें नंबरों के साथ खेलना है। वाई मर्करी इज द कारका फॉर बिजनेस ओनली? क्योंकि बुध इंडिपेंडेंस है, बुध आजादी है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 ज्यादा बार आता है ना, वो बंदा जॉब नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा लो। वो बंदा कभी जिंदगी में जॉब नहीं कर सकता जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 ज्यादा बार आ रहा है। ये प्रैक्टिकली आप हर उस आदमी की डेट ऑफ बर्थ में अप्लाई करके देखिएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, वो बंदा हमेशा अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। उसके नेचर में और उसके बिहेवियर में ये चीज सबसे ज्यादा रहती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। किस चीज में? जॉब में। क्यों फ्रस्ट्रेटेड होता है? क्यों? क्योंकि उसको आजादी चाहिए। और जब बॉस डांट मारता है तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो बाहर निकलते पता क्या बोलेगा? ले, ये बॉस है तो इसका मतलब इसी के पास आइडिया है, आइडिया मेरे पास ज्यादा अच्छे हैं, पर मेरी मजबूरी है कि मेरे को यहां पे जॉब करनी पड़ रही है। फिर वो तलाशता है नए ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटीज तलाशता है लाइफ में कि मैं क्या करूं, अपने लिए नई जॉब्स तलाशता है। आप कभी नोट करिएगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 2 बार या 3 बार या 4 बार आ जाए ना, वो व्यक्ति कभी भी 6 महीने से ऊपर कहीं भी जॉब में टिक के काम नहीं करता। फिर जब उसको ये लगता है कि यार तू ज्यादा इंटेलिजेंट है, तेरे आइडियाज से कंपनी ग्रोथ करती है, तो क्यों ना तू अपना ही कुछ कर ले। हाँ, एक बार वाले के ऊपर भी ये चीज आती है, बट वो बैलेंस करता है। देखिए, 5 एक वाले में एक खास बात होती है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 एक बार आता है, एक खास बात होती है जी, आपके में है। उनमें एक खास बात क्या होती है? वो मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है यार, कह रहा है कोई बात नहीं, मेरा तो चल रहा है ना, रूटीन चल रही है, कोई बात नहीं। वन टाइम ना, यस, वो बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को, दोनों जगह मैनेज कर लेते हैं, जहां जैसे एडजस्ट करना कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास 5 ज्यादा बार आ जाए ना, वो बंदा बैलेंस नहीं कर सकता अपने आप को, बहुत क्लियर है, वो ओवर हो जाता है। उसको तो ये होता है कि यार मेरी इंटेलिजेंस ही बहुत जबरदस्त है, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी नौकरी को, मैं तो अपना कुछ करूंगा। इसलिए बुध को व्यापार का कारक मान लेते हैं हम लोग, बिकॉज वो जॉब कर ही नहीं सकता। और अगर 5 ज्यादा बार है आपकी डेट ऑफ बर्थ में और आप जॉब कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का बिहेवियर चेक करिएगा, वो डिप्रेसिव मोड में होगा, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, क्योंकि वो मजबूरी में जॉब कर रहा है। उसका जो टैलेंट है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन वो कर नहीं पाया, और इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार मिलेगा हर वो आदमी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 जो है वो ज्यादा बार होगा, चाहे वो 2 बार है, चाहे 3 बार है, चाहे वो 4 बार है। तो 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार है और आपको आजादी से काम करने दिया जाए, तो इनसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता।
ये अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है और आप उस पर रेस्ट्रिक्शन ना करें, उसको आज़ादी से डिसीजन लेने दें और उसको फुल अथॉरिटी दे दें अपने बिजनेस के लिए, तो 5, 3 बार 4 बार वाला व्यक्ति जो है आपकी कंपनी को कहीं का कहीं पहुंचा देगा। अपना समझ के काम करते हैं, क्योंकि बुद्ध तो छोटा बच्चा ही होता है ना, प्योर हार्टेड होता है, अपना समझ के काम करता है। लेकिन अगर आप उसे एक बॉस की तरह प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति 2, 4, 6 महीने के अंदर आपकी जॉब को लात मार के ना और आप ही के आइडियाज लेके अपना सिस्टम बिठा देगा। मैं तो ये मानता हूं कि बुद्ध को व्यापार का कारक इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके नेचर में और उसके बिहेवियर में ये चीज अप्लाई होती है, इसलिए उसको किया। और अगर मैं 5 से बाहर निकलूं, माइंड की तरफ आऊं और जवानी के तीसरे नंबर की तरफ आ जाऊं, एंड दैट इज 6। 6 नंबर ना बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर होता है जी, शुक्र का नंबर है। हर आदमी को आज इस नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसकी लाइफ में हल्की सी भी डिस्टर्बेंस होती है ना, उसको कहता 6 नंबर दे दो, 6 नंबर यूज कर। आज के टाइम में खूबसूरती सबसे ज्यादा मैटर करती है इंसान की जिंदगी में। चाहे अंदर से काला हो कोई बात नहीं, अच्छा दिखना अच्छा चाहिए, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा चेहरा हो, अच्छा वो हो। मैं अभी इसमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर प्रेजेंट है उसको काउंट कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं काउंट कर रहा। आप 6 नंबर है, क्या बात। 6 तारीख का जन्म है, 15 का है, 1900 86 बॉर्न है, मैं बता देता हूं, या 76 होंगे और तो कुछ नहीं है, 2 ही होते हैं 10 साल में एक बार आना। जब लास्ट का नंबर इन्होंने बता दिया तो या 76 बॉर्न है या 86 बॉर्न है। अब 96 तो दिखते नहीं है है ना। तो 76, 86 में से 2 नंबर्स होंगे इनके। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जब 6 नंबर की बात आते हैं, एक बार आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक ही बार आता है। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ नंबर 6। तो देखो जी, 6 नंबर बड़ा अच्छा नंबर है, खूबसूरती का नंबर है, अट्रैक्शन का नंबर है, पोलाइटनेस का नंबर है, सामाजिकता का नंबर है। सारे नंबर 6 ही है। आज के टाइम में 6 का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। लेकिन 6 नंबर का जो बेसिक फैक्ट है वो मैं आज आपको बता दूं। 6 इज द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स। जो एक्चुअल में 6 नंबर है, दैट इज द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स। जहां रिश्तों की बात आ जाती है वहां 6 नंबर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ जाती है वहां 6 नंबर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नहीं है ना, मेरे में भी नहीं है, मेरा डेस्टिनी नंबर है इसलिए मैं बच रहा हूं मैं बैलेंस कर रहा हूं उसको, बट एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में मेरे पास 6 नहीं है। ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नहीं आता है, मेरे पास डेस्टिनी से आता है, मेरी चिंता ना करिएगा, वो अपने रिश्तों को या तो निभा नहीं पाते हैं या निभाना नहीं चाहते हैं। 2 ही चीजें हैं। अपनी जिम्मेवारियों को या निभा नहीं पाते हैं या निभाना नहीं चाहते हैं, जिनके पास 6 नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि बहुत सारे ये लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 नहीं आता, ना मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है, पर मैं तो अपने रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा हूं। बहुतों के मन में सवाल चल रहा होगा ना। देखिए, ये जस्ट एक साइकोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सीक्रेट नंबर्स। द कंसेप्ट ऑफ सीक्रेट नंबर्स। ये नंबर हर साल बदलते हैं। सीक्रेट नंबर्स जो होते हैं ना, ये हर साल बदलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई नंबर सीक्रेटली आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, बट मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 6 है, तो वो सीक्रेटली मुझे मदद कर रहा है। इसके अलावा भी सीक्रेट नंबर बहुत तरीके से मदद करते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन
भी होते हैं नंबरों के, जहां से आपको वो सीक्रेट नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर का ना होना इस बात को इंडिकेट करता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अबाउट रिलेशन, हम रिश्तों को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 एक बार आता है, तो कितने लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आता है? 2 3, आप भी, वेरी गुड। तो बाबा जी ने हाथ खड़ा कर दिया था, इनके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर सब जानते हैं, जग जाहिर है। मैंने 6 की अगर मैं बात करूं, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आता है ना जी, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक बार आना बहुत अच्छा माना जाता है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, रिश्तों को निभाने में बहुत अच्छे होते हैं, जिम्मेवारियों को निभाने में बहुत अच्छे होते हैं। आप इनकी बात को नेगेटिव सेंस में ना लेके जाइए, मैं पॉजिटिव बोल रहा था, इसलिए कह रहा था, जग जाहिर है कि जब भी मैं इनको कोई काम कह देता हूं ना कि पाजी यह काम करना है, ले मिनट तो पहला, कभी नहीं मना किया किसी चीज़ के लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि रिश्तों को अगर निभाना है ना, तो बख्शीश जी से सीखना चाहिए, ये इनकी खासियत है, मैं इनका तहे दिल से थैंक यू करता हूं इस चीज़ के लिए। जहां भी कभी जरूरत पड़ती है, जहां भी कभी वो होता है, वो मैं इनको बोल देता हूं और बस इन्होंने वो काम कर देना है। जैसे आज सुबह मेरे को बोर्ड की दिक्कत आ गई थी, जब मर्जी फोन कर दो, हाजिर है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है 6 इन 1 टाइम, 6 इज 1 टाइम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार है, तो इस तरह का एक नेचर होता है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं और आप अपनी रिश्तेदारियों को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। आप रिश्तों को मेंटेन करना जानते हैं अगर आपके पास 6 बार एक बार है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 अगर एक बार आ गया ना, तो वो अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करते। ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल बाद ये बन जाऊंगा तो मैं उसको इंजॉय करूंगा। उनके नेचर में होता है कि यार ये जो मोमेंट मैं जी रहा हूं ना, मैं इसको इंजॉय कर लूं, पता नहीं ये मोमेंट दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। ये कैसा बिहेवियर होता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार होता है। घर में रहेंगे तो हस्बैंड लोग जो है ना, किचन में अपनी वाइफ के साथ तड़का लगा रहे होते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं जब घर में होते हैं। तो समाज में रहेंगे तो समाज के लोगों के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, खुद भी खुशी हासिल करते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार होता है, और ये बहुत अच्छा होता है 6 का एक बार होना। जिम्मेवारियां कोई इनसे निभाना सीखे, रिश्तेदारियां कोई इनसे निभाना सीखे, और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटैलिटी भी इनसे सीखे। हॉस्पिटैलिटी भी इनसे सीखे। किसी को कितना मान सम्मान देना है, किसी को कितनी इज्जत देनी है, ये हर उस आदमी को पता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आता है। इसलिए होटल इंडस्ट्री इनके लिए सबसे बढ़िया इंडस्ट्री होती है। मैंने बिजनेस भी बता दिया साथ में। अच्छा होटल खोल लेंगे तो इस नेचर का पूरा फायदा होगा इनको। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 एक बार आया तो मैंने आपको ये फीचर बताया, और अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 बार आ जाए तो, अब देखो मैंने ये बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर है, जिम्मेवारियों का नंबर है, तो नेचुरल है कि 6 बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी और रिश्तेदारियां भी बढ़ेंगी। तो बेचारे 6 2 बार वाले ना जिम्मेवारियां निभाने में ही लगे रहते हैं, रिश्तेदारियां निभाने में ही लगे रहते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 2 बार आता है, सारा दिन कोई रिश्तेदार आ गया उसकी डिमांड पूरी करनी है, वो आ गया उसकी डिमांड पूरी करनी है, और अपने बारे में सोचते ही नहीं। जहां 6 की एक बार की मैं बात कर रहा था, तो 6 एक बार वाले लोग जो होते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को खुद भी इंजॉय करते हैं, दूसरों को भी इंजॉय कराते हैं।
लेकिन जहां 6 2 बार आ जाता है, ये दूसरों की खुशियों की पहले परवाह करते हैं, अपनी कम करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे 6 2 बार वाले? क्या बात। दूसरों की खुशियों की पहले परवाह करते हैं, अपनी कम करते हैं। और अगर ये चीज 3 बार आ जाए तो ये मात्रा बढ़ जाती है, फिर इनको दूसरे ही दिखाई देते हैं, अपनी खुशियां साइड पे। कोई मांगने वाला आ गया, ले ला भाई, ले जा। अपने लिए रोटी नहीं है खाने के लिए, लेकिन अगर कोई मांगने वाला आ गया ना, तो अपनी प्लेट से उठा के भी उसको दे देंगे, यार ये ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इसको दे दो। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये क्यों कहा जाता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 ज़्यादा बार आता है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं? ये क्यों कहा जाता है? इसका लॉजिक क्या है? शुक्र की अधिकता को इतना ज़्यादा खराब क्यों माना जाता है? अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्यों है? लॉजिक क्या है उसकी? साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे? वीनस अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो वीनस होता है, जहां मैं 6 की अधिकता की बात कर रहा हूं, 6 3 बार आ गया या 6 4 बार आ गया, आप समाज के कामों में लोगों की जिम्मेवारियों के पूरा करने के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और इवन मैं आपको ये भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 3 बार या 4 बार आता है ना, वो शायद कहीं ना कहीं अपने परिवार को भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना वो समाज की जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगे रहते हैं। और उसके बाद जब आप परिवार को समय नहीं देते, या मैं ये कहूँ कि आपके ऊपर जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप उन जिम्मेवारियों को निभाने के चक्कर में अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल रहे हैं, आपकी सामाजिक जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि 6 इज़ द नंबर कारका फॉर लग्जरी ऑल्सो। आपके परिवार की डिमांड्स ही इतनी है कि आप उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। आपकी पत्नी आपको कहती है समय नहीं देते, तो आप ये कह देते हैं, ले इतना कुछ जो मैंने दे रखा है ये समय नहीं है, और क्या बताओ। तब क्या होता है, कहीं ना कहीं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 ज़्यादा बार आता है ना, चाहे वो 3 बार आ रहा है चाहे वो 4 बार आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके पर्सनल रिश्तों में प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी के भौतिक सुखों को ही हर प्रकार का सुख मानने लग जाते हैं, और जब आप अपने पारिवारिक स्तर पर अपनी फैमिली के साथ जब आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो फिर उस सुख को ढूंढने के लिए आप दूसरी जगह जाकर उस चीज़ की खोज करते हैं, बिकॉज आपको परिवार में वो चीज़ मिल नहीं पाती है, क्योंकि आपने परिवार को समय नहीं दिया है। ये एक रीज़न रहता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 ज़्यादा बार आता है, उसका अपोजिट अट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये एक फैक्टर है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, बट ये मेरी रिसर्च है। मैंने बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट्स के ऊपर इसको अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद इसके निचोड़ पे निकला हूँ कि शायद इसी वजह से ये एक फैक्टर आता है। मेरे पास जितने भी बर्थ चार्ट्स ऐसे आए हैं, उसमें मैक्सिमम केसेस इसी तरह के आते हैं। सो